दाई हलीमा और मोहम्मद का वाकया बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसा वाकया जो रहमतुल लिल आलमीन के बचपन से जुड़ा है। एक ऐसी हस्ती का जिक्र जिनकी बरकत से एक गरीब घर की जिंदगी बदल गई। ये कहानी है दाई हलीमा की और उस अनमोल बच्चे की जो बाद में सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, हजरत मोहम्मद। हल्का सा सॉफ्ट इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूजिक। अरब का रिवाज मक्का मुअज्जमा में उस वक्त एक रिवाज था कि शहर के नवजात बच्चों को कुछ सालों के लिए गांव की औरतों के हवाले किया जाता था, जिन्हें दाई कहा जाता था। ये दाई बच्चे को दूध पिलाती, उसकी परवरिश करती और फिर उसे वापस परिवार को लौटा देती। इसका मकसद था कि बच्चे की परवरिश साफ सुथरे ताज़ी हवा वाले माहौल में हो, ताकि उसका शरीर मजबूत और दिल पाक रहे। दाई हलीमा की गरीबी दाई हलीमा सादिया बनु सद कबीले से थीं। वो अपने शौहर हारिस के साथ बहुत गरीब जिंदगी गुजार रही थीं। उनके पास एक बूढ़ी ऊंटनी थी जो मुश्किल से दूध देती थी और एक गधी जो इतनी कमजोर थी कि काफिले के साथ चलने में पीछे रह जाती थी। हलीमा कहती हैं, हम इतने गरीब थे कि कई कई दिन हमें भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। मक्का की यात्रा। एक दिन मक्का में बच्चों को लेने का मौसम आया। कई दाइयां काफिले में मक्का पहुंची ताकि अमीर घरों के बच्चों को ले जाकर उनकी परवरिश करें और इसके बदले में अच्छा इनाम पाएं। हलीमा भी इस उम्मीद से गईं कि कोई बच्चा मिल जाए जिससे उनका घर कुछ संवर सके। जब दाई हलीमा मक्का पहुंची तो उन्हें एक बच्चा दिखाया गया। लोगों ने कहा, यह अब्दुल्लाह का बेटा है जिनका इंतकाल हो चुका है, इसका नाम मोहम्मद है। कई दाइयों ने सुनते ही मना कर दिया, अनाथ बच्चे से हमें क्या मिलेगा, इसका बाप तो है नहीं, कौन इनाम देगा। हलीमा के दिल में भी पहले ये ख्याल आया, लेकिन फिर उन्होंने उस बच्चे को देखा। एक अनोखी रौनक उसके चेहरे पर थी, गोया चांद का टुकड़ा। उन्होंने अपने शौहर से कहा, हारिस, चलो हम इस बच्चे को ले चलते हैं, हो सकता है इसमें बरकत हो। बरकत की शुरुआत हलीमा कहती है, जैसे ही मैंने मोहम्मद को अपनी गोद में लिया, मेरी सूखी छातियों में दूध उतर आया। मेरी ऊंटनी जो महीनों से सूखी थी भरपूर दूध देने लगी। गद्दी जो रास्ते में सबसे पीछे रहती थी अब काफिले से आगे निकलने लगी। काफिले की औरतें हैरान होकर कहने लगीं, हलीमा, तुम्हारी गद्दी को क्या हो गया, इतनी तेज तो कभी नहीं चली। गांव में बरकत आने लगे। हलीमा मोहम्मद को लेकर अपने गांव पहुंची। जैसे ही वो आईं, उनके घर की बंजर जमीन पर घास उग आई। उनकी बकरियां जो पहले भूखी प्यासी लौटती थीं, अब पेट भरकर लौटने लगी और भरपूर दूध देने लगी। पूरे गांव वाले कहने लगे, हलीमा, लगता है तुम्हारे घर में कोई बहुत मुबारक बच्चा आया है। मोहब्बत और परवरिश। हलीमा और उनके घर वाले मोहम्मद से इतनी मोहब्बत करने लगे कि उन्हें अपना बेटा मान लिया। वो कहते, जब ये मुस्कुराते हैं तो हमारे घर की तंगी भूल जाती है, जब ये सोते हैं तो घर में सुकून उतर आता है। बरकत का सिलसिला 2 साल में मोहम्मद ने इतनी बरकत दी कि हलीमा का घर खुशहाल हो गया। फिर मक्का लौटाने का वक्त आया। हलीमा का दिल नहीं मान रहा था कि वो मोहम्मद को उनकी वालिदा आमिना को लौटा दें। उन्होंने आमिना से कहा, ये अभी छोटे हैं, गांव का माहौल इनके लिए अच्छा है, मुझे कुछ दिन और रखने दीजिए। आमिना ने इजाजत दे दी। दाई हलीमा की मोहब्बत। हलीमा कहती है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत यही थी कि मुझे अल्लाह के रसूल को दूध पिलाने का मौका मिला। उनके दिल में हमेशा ये फख्र रहा कि उन्होंने रहमतुल लिल आलमीन की परवरिश में हिस्सा लिया। दोस्तों, दाई हलीमा का वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसके हाथ से बरकत जारी कर देता है, और मोहम्मद तो सारी इंसानियत के लिए रहमत है।